अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं गांव। और मैं आप लोगों को शुरू से लेके आखिर तक दिखाऊंगी, तो आप लोग सारी वीडियो देखिएगा और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो बस तैयारी अभी हम लोगों ने कर लिया है, तैयार हो चुके हैं। अम्मी ने हम लोगों को सुबह सवेरे ही उठा दिया था 8 बजे के करीब। तो ये हम बहुत जल्दी घर से निकल रहे हैं और बस एक्स्ट्रा चादरें ली हैं और जैकेट्स ले लिए हैं, ताकि रास्ते में जब ठंड हो तो हमें मसला ना हो, ज़्यादा ठंड ना लगे। पानी की बोतल्स भी हम लोगों ने भर ली हैं और बस घर को ताला लगाया, सही से लॉक कर लिया है। और बाहर पानी की बोतल्स रख दी थी ताकि नेस्ले वाला आए तो वो पानी की बोतल्स जो है वो रख के चला जाए और हमें मसला ना हो। और बादल ही बादल आए हुए हैं। मौसम सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा है। मेरा मौसम की वजह से जो है वो मूड ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। बहुत प्यारा मौसम था आज के दिन। तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बहुत खूबसूरत मौसम। और हल्का हल्का जो था वो फॉगी भी था और ठंड भी थी अच्छी। तो हम लोग तो बहुत मज़े से पीछे सारी तैयारी करके जो है वो बैठ गए थे और हम लोग घर से जो है वो निकल गए थे तकरीबन 9 बजे के करीब। और बहुत सही था, अच्छा था, सही। हम लोगों ने घर मतलब तैयारी व्यारी कर ली थी। अम्मी ने कहा था कि नाश्ता जो है वो घर पे नहीं करना, मैं रास्ते में करवाऊंगी। तो नाश्ता फिर हम लोगों ने नहीं किया और बस अभी जो है हम लोग अपने एरिया ही से निकले हैं और डीएचए के बाहर से गुजर रहे हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। जब मैं लास्ट ईयर आई थी तब गांव गई थी और अभी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा ही टाइम गुजर चुका है और अब मैं वापस जो है वो गांव जा रही हूँ और अच्छा लग रहा है। गांव जाने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम सारी फैमिली मिल के जा रही है, तो ज़्यादा अच्छा जो है वो इस वजह से लग रहा है। वरना मोस्टली जो है वो मैं और अम्मी ही जाते हैं, मगर इस दफ़ा क्योंकि बाजी नेफ्यू और नीस भी साथ है तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे ही अपनी गाँव की रोड पे मतलब आए हैं तो बहुत सारे गांव गुजरते हैं और आसपास खेत गुजरते हैं। तो सबसे पहले हमें सरसों का खेत नज़र आया है और जैसे ही मुझे नज़र आया मैंने सोचा था कि ज़रूर हम गाड़ी रोकेंगे और सरसों के खेत में जाएंगे। अम्मी का बिल्कुल नहीं दिल था हम लोग गाड़ी से उतरे हैं, इनका दिल था हम लोग डायरेक्ट सीधा जो है वो गाँव जाएं, उसके बाद बेशक जो भी हो वो होता रहे। मगर क्योंकि इतने खूबसूरत खेत आ रहे थे, इतने प्यारे प्यारे, तो मेरा दिल चाह रहा था रुको। और जब मैंने अपनी नीस को दिखाए तो उसको तो बहुत ही अच्छे लगे। वो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ देख रही थी। पहले वो ये समझ रही थी किसी मतलब किसी फूल का खेत है, मगर फिर उसको हमने बताया कि नहीं ये सरसों के खेत हैं और बहुत खूबसूरत सरसों का प्लांट देखा है। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है इतने पास से चीज़ों को देखना और सब चीज़ों को नोट करना। ये बहुत खूबसूरत सा एक एक्सपीरियंस होता है। तो उसको भी दिखाया, उसको भी अच्छा लगा। अम्मी और बाजी जो हैं वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे। मैं, नेफ्यू और नीस जो हैं हम लोग गाड़ी से तीनों उतरे थे। वो लोग नहीं उतर रहे थे, वो कहते नहीं ठंड हो रही है बाहर। मगर हमें तो इतने खूबसूरत ये खेत लग रहे थे, हमारा दिल चाह ही नहीं रहा था वापस जाने का। फिर तकरीबन हम लोगों ने यहाँ पे 5 से 10 मिनट का स्टे किया है। आराम से प्यारी सी वीडियोस बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं एक दूसरे के साथ खड़े होके। और मतलब एक एक्सपीरियंस है और एक याद भी हम लोगों ने कैप्चर कर ली है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लांट्स थे और उन पे ड्यू ड्रॉप्स जो है वो गिरे हुए थे और इतने खूबसूरत लग रहे थे, ये बहुत ही प्यारे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि और एक सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम जो था ना उसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि मौसम को हर मौसम जो था वो इन सब चीज़ों को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो मेन चीज़ तो ये थी। अच्छा, एक ये वाली भी चीज़ होती है, मुझे इसका नाम नहीं पता, मगर ये मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं। जो ब्राउन ब्राउन है, स्पेशली ये जब हवा चलती है ये उड़ते हैं और ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने पास से इसको कैप्चर किया है। और क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता इतना सही प्रॉपरली नहीं किया होता तो घर से सभी जो है कल पुलाव बनी थी तो उस पुलाव को जो है वो लेकर आ गए थे। तो ये मेरा शेयर था, मैं अभी जो है वो पुलाव खा रही थी।
हम लोग जो है गांव एंटर कर चुके हैं। हम लोगों ने एक शॉर्टकट लिया है और हम उस गांव से होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, वरना अगर हम बहुत एक जो मेन रास्ता है उधर से जाएं तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। वापसी हम उस रास्ते से आएंगे, मतलब शहर से होते हुए, मगर अभी जो है हम लोगों ने शॉर्टकट लिया और एक गांव से हम गुजरते हुए अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में इतने सरसों के खेत थे, मतलब जहाँ तक निगाह जा रही थी उधर उधर तक नज़र आ रहे थे। मेरे मोबाइल का कैमरा जो है वो इतने अच्छे से इस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाया जितने अच्छे से ये सामने नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब हम गांव से गुजर रहे थे तो फिर रास्ते में रुके भी हैं, प्रॉपर सही तरीके से खाया वाया तो नहीं था। तो गर्मा गर्म जब समोसे और पकोड़े पकते हुए देखे तो हम लोगों ने सोचा कि ट्राई करते हैं, अच्छे हुए तो ले लेंगे। मगर क्योंकि नमक बहुत तेज़ था और अम्मी जो है वो बीवी पेशेंट है, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिए पकौड़े और समोसे, मगर गर्मा गर्म थे उसकी वजह से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे ये जो शॉप थी जिनसे हमने ये पकौड़े और समोसे लिए थे, इनके पास मिठाई भी दस्तयाब थी और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब थी। और नेफ्यू जो है वो यहाँ की शॉप्स चेक कर रहा था, देख रहा था। वो ये कह रहा, मतलब चाह रहा था कि कुछ चिप्स मिल जाए मज़े के, उसको उसका दिल चाह रहा था ऐसे ड्राइव करते हुए कुछ भी खाने का। और फिर हम लोगों ने एक और जगह पे गाड़ी रोकी है और यहाँ पे भी दूर तक जहाँ पे भी निगाह जा रही है ना, दूर तक सरसों के खेत ही खेत हैं। ये एक सर्दियों में बहुत खूबसूरती होती है गाँव में अगर आप लोग जाएँ, और मतलब एक अलग ही सी ये खूबसूरती है। सरसों के खेत बहुत प्यारे लगते हैं, खूबसूरती ऐड कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये हम लोगों का जो है ये दूसरा मतलब स्टॉप था, क्योंकि इधर ज़्यादा ही घने खेत थे। मगर यहाँ पे हम जो है 5 मिनट ही रुके, पिक्चर्स लिए और बस अब हम अपने गांव में एंटर हो चुके हैं। रास्ते में ये एक दरख्त था और दरख्त पे इतनी खूबसूरत कोयल बैठी हुई थी, ढेर सारी कोयलें बैठी हुई थी यहाँ पे। तो और बहुत प्यारी इनकी आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी। मज़े की बात तो ये है, तो मैंने सोचा इसकी भी क्लिप बनाती हूँ, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, आपको अच्छा लगेगा। और बस अभी जो है कब्रिस्तान हम लोग आ चुके हैं, अब्बू से, चाचा, दादा, सब लोगों से मिलने। और कब्रिस्तान के बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ नेफ्यू ही अंदर गया था और ना ही मैंने इतनी वीडियो इधर की बनाई है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग मिलने आए थे उन लोगों से वीडियो बनाने नहीं, मगर बस थोड़ी सी मैंने एक क्लिप बना ली। उधर हम लोग थोड़ी ही देर रुके हैं, जो भी फातिहा पढ़नी थी वो पढ़ी है और बस फिर वापस अभी जो है गाँव से निकले हैं, थोड़ा सा गाँव के अंदर घूमे हैं, अभी निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये सरसों काट रहे थे, तो हम लोगों ने इनसे पूछा था कि अगर आप ताज़ी सरसों काट रहे हैं और हमें दे सकते हैं तो दे दें, मगर उन्होंने कहा नहीं, ये ताज़ी सरसों नहीं है, ये ख़राब सरसों है जो मैं काट रहा हूँ। और अभी हम लोग अपने मेन गांव के जो शहर है उधर जा रहे हैं, चकवाल। रास्ते में जो है वो सोलर पैनल भी लग गए हैं, मैं ये देख के बहुत मतलब खुश हो रही थी। और ये जो डूम शेप्ड है, ये है असल में जानवरों के भूसे की कोठरी। इसके अंदर ये होता है कि जानवरों के लिए जो है वो भूसा, यानी कि वो जो खाना खाते हैं वो स्टोर कर लिया जाता है, ताकि सर्दियों के अंदर जो है उन लोगों को मसला ना हो। तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे ही आपको, हर खेत के अंदर जो है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग किसान होते हैं और उनके मवेशी भी घर पर होते हैं, तो उन लोगों ने हर अपने खेत के अंदर ऐसा एक कोठरी बनाई हुई होती है भूसे की। और ये हम लोग रास्ते में हम लोग खा रहे थे, हम लोग घर से लेकर आए थे और हम लोग बिल्कुल लैंड हो चुके हैं, हम सब ने अम्मी के हम लोग पूरे ख़त्म कर दिए। जब हम लोग पहले सरसों के खेतों के पास रुके थे और वहाँ पे एक ब्राउन कलर की चीज़ थी, तो मैंने आपको कहा था मैं आगे दिखाऊंगी, तो वो ये चीज़ें, और ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, इन्हें सर कहते हैं और इनसे जो है वो छकेरें और झाड़ू जो है वो तैयार की जाती है। मगर ये जब उड़ते हैं ना, हवा चल रही होती है और ये उड़ रहे होते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली वो जिसके साथ हल्की हल्की जैसी रुई नहीं है वो अटैच है ना, वो बहुत ही प्यारे लगते हैं उड़ते हुए, मतलब खूबसूरत सी एक चीज़ है। और एक और गांव से गुजरते हुए क्या हुआ, हमें शॉप नज़र आई, तो मैंने कहा कि गाड़ी रोकते हैं और इन बच्चों को शॉप यहाँ की दिखाती हूँ। और यहाँ पे नाव की जो है वो चॉकलेट थी, इतने अरसे बाद ये हमारे बचपन की जो हम लोग चीज़ें खाते थे वो मुझे यहाँ पे नज़र आई और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था देख के। इन लोगों को तो पता ही नहीं था, ये कह रहे थे ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, तो फिर मैंने इन लोगों को भी लेके दी। और
मतलब मैंने भी अपने लिए लिया है, इन लोगों ने अपने लिए भी लिया, उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से चिप्स लिए हैं। असल में यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी इसलिए रोकी थी, मेरी नीस ने चलते हुए चीतोस देख लिए थे, वो जो स्पाइसी वाले हैं फ्लेमिंग हॉट, और वो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो उसने जैसे ही कहा तो मेरे नेफ्यू ने फ़ौरन गाड़ी रोकी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को जो है शॉप दिखाती हूँ। और यहाँ से फिर चीज़ें हम लोग ले रहे थे, मैंने इन लोगों को कुछ मतलब जो मुझे समझ आ रही थी और जो मैंने ट्राई की हुई थी वो लेके दी है। और उसके अलावा आम रस की टॉफ़ी मैं इतने अरसे बाद देख रही हूँ, मुझे अच्छी लगती थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब फील्ड होती थी ना, ये वाली कैंडी फील्ड थी, तो मुझे बहुत अच्छे अंदर से जो आम रस होता था मुझे बहुत मज़े का लगता था। अब वो असली आम रस तो नहीं था मगर वो मज़े का लगता था। तो मैंने क्या किया, अपने चिप्स तो मैंने साइड पे रख ली, और जो मैंने अपने लिए ये ली थी ना नाव की चॉकलेट, सब ने ली है और सबको ही बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने भी अपनी जो है वो उसी वक्त दिखा ली। अच्छा, ये जो है ये है ईंटों के भट्टे, और यहाँ पे जो है ईंटें तैयार की जाती हैं, स्पेशली इसमें से जिसमें से धुआं निकल रहा है उसमें तैयार हो रही है। मुझे पूरा प्रोसेस तो नहीं पता, मगर हमारे गांव के मतलब आसपास बहुत सारे ऐसे भट्टे हैं जहाँ पे ईंटें तैयार की जाती हैं, बेशुमार, बहुत ज़्यादा। प्रोसेस सही से मुझे नहीं पता कि क्या पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं पता, बस यही पता है कि यहाँ पे ईंटें बनती हैं, और मतलब इस तरह हम हमेशा से ही देख रहे हैं, हमेशा से ही बन रही होती हैं। कभी अगर एक्सपीरियंस मेरा हुआ अंदर जाने का तो ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अभी जो है हम लोग अपने गांव की मेन सिटी चकवाल आ चुके हैं, और चकवाल के मशहूर बाज़ार छप्पर में हम आए हैं। इतने अरसे के बाद मैंने यहाँ पे जो है ये नोटों वाला हार देखा है शादी का। बचपन में मैं देखती थी जब भाई की शादी हुई थी तो उसको हमने जो है ये वाला नोटों का हार पहनाया था, तो उसके बाद तो मैं अब देखा है, तो मैंने जब नेफ्यू को दिखाया वो तो बहुत ही हैरान हुआ है। मेन हम लोग जो है वो बाजार आए थे अम्मी के लिए स्वेटर लेने, लास्ट टाइम उन्होंने ली थी, और वो स्वेटर काफ़ी अच्छी चली है घर पे उनको चाहिए पहनने के लिए, क्योंकि कराची के अंदर जो है हर टाइम ही एसी चल रहा होता है, तो वो अपने जो है बाजू के लिए इसको स्पेशली पहनती हैं, तो इसलिए उनको एक और लेनी थी ताकि वो चल जाए। तो वहाँ से तो सही नहीं लगी, आगे जाके लेते हैं। उसके अलावा अमलोग हमें नज़र आए हैं, फ़ौरन ही हम लोगों ने लिए। और एक और बात मज़े की मैं बताती हूँ, इस्लामाबाद के अंदर अमलोग इतने अच्छे नहीं मिल रहे। एक कि वो प्राइसी बहुत है इस्लामाबाद में, दूसरे इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत ड्राई मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छे हम लोगों को यहाँ से हम लोग मिले, और बहुत सारा सामान जो है वो बहुत सस्ता है इधर बाज़ार के अंदर, बहुत ज़्यादा ही। हम लोग असल में लेने तो स्वेटर आए थे, मगर जब चीज़ों की हमने प्राइस पता की है ना, उसके बाद तो हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें इतनी ढेर सारी ली है, आप लोग देखिएगा। अभी यहाँ से जो है ये लोग ये वाला फ्रूट ले रहे हैं। ये फ्रूट जो है इस्लामाबाद के अंदर महंगा मिल रहा है, और यहाँ पे इसकी प्राइस बहुत कम थी। इस्लामाबाद में अच्छा खासा महंगा मिल रहा है, तो यहाँ से हमने 2 दर्जन जो है वो ये माल्टे उठा लिए थे। उसके अलावा बाजी ने जो है वो शक्कर भी लेनी थी और गुड़ भी लेना था, तो वो मुझे यहाँ पे चेक करवा रही थी शक्कर, उन्हें चाहिए थी, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि चीनी जो हम लोग थोड़ी बहुत भी चाय में यूज़ करते हैं उसको बिल्कुल ही ख़त्म करके शक्कर या गुड़ इस्तेमाल करें। उसके अलावा क्योंकि शहर के पास इतने ढेर सारे गाँव हैं और वहाँ से जो है वो ताज़ी सब्ज़ी हरी भरी आती है, तो साग, पालक, मिर्चें, धनिया, पुदीना बहुत ही फ्रेश था, और सबसे प्यारी बात है कि सस्ता भी था। एक तो चीज़ अच्छी बहुत थी और ऊपर से सस्ती भी थी। और हम लोग अभी जो है वहाँ से हम लोगों ने सब्ज़ी ली है। उसके बाद जो है हम लोग राशन की दुकान पर आए हैं, वहाँ से हम लोगों ने साग लिया, सोया लिया, पालक ली, हरी मिर्चें, ऐसी चीज़ें ली। और यहाँ से जो है हम लोग माश की दाल लेंगे। चकवाल में माश की दाल बहुत अच्छी मिलती है, और इसके जो दाने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत मज़े की दाल होती है। बहुत सारा सामान हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। और अभी जो है हम एक शॉप पर आए हैं अम्मी के स्वेटर के लिए जो है वो डन करने, और स्वेटर ये लोग दिखा रहे थे, अच्छी थी काफ़ी, और मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी थी। इसका कलर जो है वो सामने से बहुत प्यारा है, सामने से ऐसा जैसे आइसी ग्रीन सा होता है, इतना फेड थोड़ा सा नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। उसके अलावा इनके पास जो थी वो शॉल्स भी थी, तो अम्मी ने कहा कि भाइयों के लिए और नेफ्यू के लिए जो है वो शॉल भी देख लेते हैं। तो मुझे तो इतनी पहचान नहीं है सच्ची में, अम्मी और बाजी को ही है, तो वो ही देख रहे थे, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी। शॉल मगर अच्छी थी, और इनके पास जो है शॉल में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब आपको कम प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस तक जो है वो मिल रही थी। डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपकी चॉइस पे, आपको मतलब कैसी चाहिए। और ये इनकी शॉप थी, मगर
चीज़ें बहुत अच्छी थी, हमें तो अच्छी लग रही थी। स्वेटर उन लोगों ने बहुत अच्छी दिखाई। उसके अलावा वो ये वाली शॉल दिखा रहे थे। मुझे पर्सनली ये वाली शॉल बहुत अच्छी लगी थी, भाइयों के भी लिए और नेफ्यू के भी लिए, तो हम लोगों ने वो ली है। उसके अलावा अम्मी के लिए ये वाली जो है मतलब कलर पसंद किया था, डिज़ाइन भी ये अच्छा लगा था और इस डिज़ाइन में जितने भी कलर्स थे उसमें ये वाला कलर हमें अच्छा लगा था। और यहाँ पे इस तरह का बाज़ार होता है। पूरी प्रॉपर बाज़ार की मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, किसी ने नकाब किया हुआ है, किसी ने नहीं, तो अच्छा नहीं लगता। और चकवाल की मेन सौगात जो है वो उसकी रेवड़ी है और उसकी मूंगफली है, उसके अलावा माश की दाल भी है। तो अगर हम चकवाल हैं और रेवड़ी ना लें तो इम्पॉसिबल है। यहाँ से हम लोगों ने पकोड़े भी लिए, उसके अलावा इतना ज़्यादा इन लोगों ने सामान इकट्ठा कर लिया और अभी भी ये लोग रेवड़ी और मूंगफलियाँ ले रहे हैं। रेवड़ी हम लोगों ने बहुत सारे बॉक्सेस उसके लिए हैं, अपने कज़न्स के लिए, खालाओं के लिए, सब के लिए जो लोग शहर में रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छी बनती है पहलवान की रेवड़ी, तो सबके ही लिए हम लोगों ने यहाँ से ली है। और मूंगफली भी उसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ली है क्योंकि शहर में अच्छी भी नहीं मिलती है इस्लामाबाद में, और दूसरा ये कि प्राइसी है। और बस अभी हम लोग जो है वो वापसी घर के लिए निकल चुके हैं। इस्लामाबाद 106 किलोमीटर दूर है। वापसी पे जब हम लोग आ रहे थे तो पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोगों ने ऐसा नहीं, हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है वो खा ही लिया था, मगर फिर हम लोगों ने सोचा था कि इस्लामाबाद ही पहुंच के खाएंगे। मगर ये डिसीजन बहुत अच्छा हम लोगों ने लिया कि हम रास्ते में एक ढाबे पे रुके हैं और वहाँ से हम लोगों ने खाया है, क्योंकि ये भी एक मतलब न्यू एक्सपीरियंस था और फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस था हम लोगों के लिए, स्पेशली मेरे लिए, नेफ्यू के लिए और नीस के लिए, क्योंकि हम लोग वैसे जो है फास्ट फूड खाते ही रहते हैं जितना भी होता है, या इस्लामाबाद में चीज़ें तो हम लोग खाते ही रहते हैं, मगर इस तरीके से ढाबे पे आना और माश की दाल और चने की दाल खाना गर्मा गर्म उसी वक्त रोटी के साथ, तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और हम लोगों ने इतना ढेर सारा मतलब खाना खाया है और 1,000 इसकी टोटल जो है प्राइस बनी है। 8 कप जो है वो चाय मंगवाई गई थी और बहुत ज़्यादा सामान तक अच्छा खासा और बहुत कम प्राइस में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया। मेन बात तो ये है कि एक्सपीरियंस जो है वो बहुत एक हट के था, प्राइस तो बहुत बाद में आती है क्योंकि फास्ट फूड तो वैसे भी हम लोग खाते ही रहते हैं। और बस हम अपने एरिया में आ चुके हैं, इस्लामाबाद एंटर हो चुके हैं, घर को जा रहे हैं। और ये थी आज का हमारा गांव का व्लॉग, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के भी साथ शेयर कर दें। उसके अलावा आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अपना टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।